सबको जय श्री राम। आज मैं एक बात बताना चाहती। एक गांव था, गांव में एक आदमी रहता था, उसका नाम रामदास था। रामदास जूते सिलाने का काम करता था और बिल्कुल गरीब फैमिली से थे और उसका वही काम था। उसने नर्मदा के किनारे अपनी कुटिया थी बनाई हुई और भाई जाते थे और एक थी उसका बेटा, एक उसकी पत्नी, 3 परिवार थे। वो बड़े प्यार से रहते थे। और जो रामदास था वो भागवत का बड़ा भाई शकीन था। जहाँ भी भागवत होता था वो भाई भागवत सुनने जाता था। भागवत सुनने जाता था और वहाँ सबसे पीछे बैठता था वो जाके। और वहीं बैठना उसको कोई पता नहीं, वो अनपढ़ था, उसको कोई पता नहीं थी कि क्या है क्या नहीं है। वो सिर्फ भगवान कृष्ण जी का नाम सुनता था। उसको उसको तसल्ली सुन के इतनी तसल्ली होती थी अंदर, इतनी खुशी होती थी अंदर, उसके मुंह से आंसू निकलने लगते थे। धीरे 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 उसकी भक्ति ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ गई और वो डेली जहाँ भी भागवत होता था वहीं जाता था और सबसे पीछे बैठता था वो। कभी कभी उसे जूते सिलाने जाता था और बीच बाजार में बैठता था और उसने जूते सिलाने और ज़्यादा पैसा नहीं कमाता था वो सोचता थी ऐसा मैं ज़्यादा पैसे कमाऊं और फिर मेरा ध्यान उस पैसे में जाएगा और भगवान के ऊपर मेरा कम ध्यान जाएगा। इससे ऐसा है कि मैं उतनी मेरे को ज़रूरत है उतना पैसा कमाता था। वो बिल्कुल गरीब घर का था, वो साधारण घर का था और उसके पास ज़मीन भी कुछ नहीं थी और सिर्फ एक कुटिया थी, वहाँ पे रहता था। वो बड़े प्यार से रहता था और सुबह शाम वो गोविंदा गोविंदे गोविंदे का नाम करता था। वो बोलता था ऐसा है हरि गोविंद, तेने देखो हमारे को जन्म दिया है, मैं तो तेरी आपका अपना है ना, अपना है ना। ऐसी ऐसी बातें बोली उसने डेली डेली बोला उसने। वो मेरे काली कंबल वाले यार डेली डेली। धीरे 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 उसकी इतनी ज़्यादा भक्ति बढ़ गई तो वो भगवान का नाम लेता था और उसके मुंह में आंसू निकलते थे और भगवान में मोहित होता था। उसको कोई पता नहीं रहता थी भाई मैं कहाँ है। कभी उसने हंसना, कभी उसने रोना, कभी उसने हंसना, कभी रोना। और धीरे 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 बहुत ज़्यादा भक्त बन गया भगवान का। और ये पता है नहीं कि भाई भगवान क्या है कुछ है, बस उसको जैसे बातें सुन के उसको अंदर तसल्ली हो जाती थी। वो जैसे उस भगवान का नाम लेता था उसके दिल में इतनी खुशी आती थी अंदर, इतनी सब कुछ भूल जाता था वो। धीरे धीरे ऐसा हो गया। एक दिन ऐसा हो गया, गांव में वो एक सेठ था, उसके घर में चोर बढ़ गए। चोर पड़ गए और उनने वहाँ से सारा सामान लाया। वहाँ थी एक शालीग्राम, उनने वहाँ भी वहाँ से लाया, वो भी बिठा के लाया और बाजार में बेचा उनने। बाजार में बेचा, बाकी सामान उन्हें सारा बाजार में बेचा। जो शालीग्राम थी वो थी ऐसे जो ईंट जैसे टाइप हो। उनने क्या किया, वो दिया उसको। उसने देखा कि भाई वो जूते सिलाने वाला थी बैठा चौक में। उन्हें बोला ऐसा, एक चोर ने बोला ऐसा, ये मैंने आपको देना, आपको देखो ये आएगा काम करने, वो जो सुई जाती है उसके ढूंढने के काम आएगा और मेरे को चाहिए इसके बदले एक जोड़ा जूते का। अच्छा उसने बोला कोई बात नहीं ठीक है। उसने दे दिए जूते के जोड़े और वो शालीग्राम अपने पास रखा। वो लगा उसमें ऊपर सुई ढूंढने भाई, तो सुई ढूंढी और वो लगी ठीक भाई काम करने। उसने कभी वो दोनों पैरों के बीच में पकड़नी, वो जो ईंट जैसी थी शालीग्राम हो, फिर उसके ऊपर उसने सुई रगड़नी और उसके बाद उसने वो जूते सिलाने धागे से। तो उसको ऐसा कभी आना उसकी ऐसी याद हो, उसने ऐसे भगवान ने लेना, हे गोविंद हे गोविंद हे गोविंद, है तो हम अपने है ना, है तो हम आपके है ना, हे गोविंद है तो हम आपके है ना, ऐसे ऐसे। तब उसके आँखों में आंसू निकलने और भगवान की भक्ति करनी उसने इतनी, भगवान उसके मुंह से आंसू लगे निकलने, वो पढ़ने उसके जो शालीग्राम ने उसके ऊपर पढ़ने हो। भगवान भी बड़ा खुश होता था। भगवान कोई बड़ा होता था, देखो मेरा कैसा भक्त है, ये तो मैंने पहला भक्त देखा ऐसा भाई, इतना मैंने देखे नहीं आज तक। बड़ी साल ऐसे करते करते रहे। वो बड़ा भारी, उसको नहीं पता कि ये कोई शालीग्राम, उसको क्या पता उसके साथ ईंट है। उसको नहीं कोई पता कि भाई ये शालीग्राम है, भगवान है, कुछ नहीं पता है ऐसा उसको। फिर एक दिन हुआ ऐसा कि वहाँ एक पंडित जी आ गया। पंडित जी ने बोला ऐसा कि भाई मैंने बूट, मेरे बूट दो सिला के, और बूट सिलाने लगा वो पंडित जी के। जैसे वो पंडित जी के बूट सिलाने लगा, पंडित जी की नजर वही भाई उसमें, जिसमें वो सुई लगा ऐसे करने तिखी करने लगा है, वहाँ उसकी पंडित जी की नजर गई। पंडित जी ने बोला ऐसा, आप इस पत्थर को मेरे को दे दो। उसने बोला, बोले जितने पैसे चाहिए आपको, जितने पैसे देने। बोले मैंने, बोले मेरे को पैसा नहीं चाहिए। बोले, उसने बताई सच्ची बात भाई, ऐसे ऐसी थी, कोई डाकू चोर हो, उन्होंने लाई थी जो किसी घर से चोरी करके। उन्होंने बोला ऐसा हमारे पत्थर का क्या काम है, कोई बाजार में नहीं ले जाएंगे, आपको आएगा भाई ये सुई घुसने के काम हो, और ऐसा है कि इसको रखो आप। और मेरे इसके बदले उनने मेरे से जूते की जोड़ी ले गए। तब बोले आप ले जाओ, मेरे को 1 रुपया भी नहीं चाहिए बोले इसका। बोले फिर लगा बोलने, हे राम हे हरे कृष्णा हे गोपाल, हे मेरे बैंसरी वाले, ऐसा सी आगे बोलने, हे मेरे मदन, ऐसी ऐसी बातें कर लगा, भगवान का नाम लगा, आंसू लगे निकलने। उसने ले गया, दे दिया भाई, ले गया। उसने रखा तो पंडित तो थी, उसने सोचा मेरे को बराबर है भाई, ऊंची जात का है, पंडित है भाई, अब ब्राह्मण जो है भी, वो बेचारे जैसे हाथ नहीं धोने मुंह नहीं धोने, पूरे दिन भर जूते सलाने उसने। भगवान का नाम है सिर्फ जिब्बा में भाई, भगवान का नाम से जिब्बा में उसके। उसे ले गया और उसने बढ़िया चंद्र चूर्ण का टीका लगाया उसको, शालीग्राम को, और उस बढ़िया उसने बैठने को किया और डेली लगा पूजा करने, डेली लगा पूजा करने। भगवान को पसंद नहीं आई उसकी पूजा। भगवान इतना दुखी हो गया वहाँ, उसको आ गया स्वप्न पंडित को। बोले जो आपने मेरे को लाया है वहाँ से लाए थे ना भाई, छोड़ दे बोले।
बोले मैं ऐसा ऐसा, बोले उसके घर में, बोले वो भक्त, बोले मेरे दिल में है, बोले ऐसे मत सोची कि तू आई है पंडित है ऐसा वैसा है। मैं बोले उसको बहुत चाहता, बोले जो भक्त है बोले मेरा, जो बोले जूते से लाता, बोले उसको बोले बहुत ज़्यादा चाहता, बोले मेरे को बोले भाई छोड़ देना है तो बोले मैं करूँगा, बोले कुछ नहीं, कुछ और की और होगा देखो। वो लगा इतना रोने, बोलो इतना ज़्यादा आपको है पता पता कितना ज़्यादा, बोले वो भक्ति कहता, बोले कभी रोता, बोले कभी हँसता, बोले कभी रोता, बोले उसको बोले कोई पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं, उसको बोले कोई पता नहीं। माँ बोले मैं इतना खुश है, बोले कभी रोते रोते, बोले वो आंसू पड़ते, बोले मेरे ऊपर पड़ते, बोले आंसू उसके, बोले ऐसे ऐसा है, बोले मैं बोले भाई खुश है, बोले मेरे को भाई छोड़ दे, बोले ऐसा ऐसा विष्णु भगवान के रूप में आ गया रात को उसके सिद्धा भाई, ऐसा ऐसा है। उसने सुबह हो गया ही और रोया बहुत भाई, देखो कितना बढ़िया थी भाई, देखो अब मेरे पास नहीं कोई आया, इसको वहीं रहना इसने, देखो हैं। उसने भी वहाँ से ले गया और वहाँ छोड़ा उसको, जहाँ वो जूते वाले जूता सलाता था वहीं छोड़ दिया उसको। देखो उसने बताया फिर ये तो भगवान है कृष्ण, ये ऐसे शालिग्राम, ये होता कृष्ण भगवान जिसका तू नाम लेता दिन रात और रोता है तो उसके लिए तड़प रहा है, वो ये है उसकी मूर्ति है। तब लगो ज़्यादा और ज़्यादा रोने, तब लगो और ज़्यादा रोने, उसने बोला मेरे सपने में आया ऐसा ऐसा, उसको मेरे को बोला भाई छोड़ने के लिए, तब लगो और ज़्यादा रोने, तब लगो और ज़्यादा रोने हो। उसने क्या किया, पुराना जैसा कपड़ा था उसने वो थोड़ा झाड़ा झूड़ा और ऊँची जैसे एक टेबल लाया और उसके ऊपर रखा और डेली और गोविंदा गोविंदा है तो मैं तेरा है ना, चाहे जैसा भी होगा मैं है तो मैं तेरा ना, ऐसा ऐसा बोला उसने डेली, उसने बूढ़ सुलाने वाले ने, है जैसा भी होगा है तो मैं तेरा ना, है मुरली वाला है मेरे गिरधारी, ऐसे ऐसे बोला उसने, ऐसी ऐसी बातें बोली उसने, ऐसी ऐसी बातें, आंसू लगे निकलने, आंसू लगे, मगन हुआ इतना इतना मगन होना, कभी तो उसको खाने खाने का भी नहीं होता थी भाई, कुछ नहीं उसको फंसी खाने की नहीं भी कुछ भी नहीं। तीन परिवार थी, वो थोड़ा जैसा कमाता था वो और थोड़ा बहुत कमाना, और ये कभी कोई आता है रिश्तेदार वगैरह उनका बस हो गया। बाकी बोलती थी ऐसे मैं पैसे ज़्यादा कमाऊंगा, मेरा मेरा ध्यान तो इसी में रहेगा। भाई उसको नंद लगी तब उसने भगवान का नाम लेना, आंसू लगे खुद निकले ऊपर से मुँह से लगना, उसने लगे ऐसे भाई वो पढ़ने नीचे। तब उसने क्या बोला, उसने उसका सूखा की रोटी देनी, उसने वहाँ डालना जो खाता था वो वही भगवान को भी उसने चढ़ाना, भाई ये भगवान मेरी सूखी रुखी रोटी है, गोपाल है गिरधर, अब इसका तू खा लेना भाई जैसा भी होगा, मैं भी तो यही खाता है। ऐसे ऐसे बातें बोला, उसको कोई पता नहीं कि भाई ऐसा है कैसा है, कुछ नहीं, वो पता है नहीं उसके पास कुछ नहीं है। तब लगी उसको ज़्यादा ज़्यादा वो भक्ति होने, ज़्यादा ज़्यादा लगी भक्ति होने, कभी उसने रोना इतना ज़्यादा, कभी हंसना उसने, कभी रोना कभी हंसना, हे प्रभु उसने बोला हे मेरे मालिक, हे मेरे गिरधारी, है तो हम तेरे हैं ना, चाहे जैसे भी हो गए है तो तेरे है ना, तेने बनाए हुए हम तेरे ही है अब। ऐसे ऐसे बोलते रहना उसने, ऐसे ऐसे बोलते रहना उसने, बोलते रहना डेली उसने वही काम, सुबह शाम सुबह शाम, उसकी भक्ति बढ़ गई ज़्यादा ज़्यादा बढ़ गई। तब उसको यही इच्छा हुई प्रभु, और मेरे एक बार हो ये बोलते कि भाई ये भगवान है, और एक बार मैंने देखना थी कैसा होता भगवान, यही मेरे को इच्छा है, बाकी कुछ नहीं मेरे को इच्छा है, मेरे को यही देखना थी भाई भगवान कैसा होता है, मेरे गिरधरी है मेरे मुरली वाला, ऐसे ऐसे बोला उसने डेली डेली सुबह शाम उसको नहीं पड़ी किसी की कोई लेन, किसी ने कोई देन, उसने कोई भी कपड़े मैले सब कुछ उसको कोई नहीं है। भगवान उसको देख के इतना खुश हूँ ना, कभी कभी भगवान के मुंह में देखता थी भगवान भाई को, भगवान के मुंह में भी कभी आंसू आने, अरे भक्त मेरा कैसा है देखो, है भगवान को इतना प्यारा हो, जान से प्यारा भगवान को। वो बड़ी साले हो गया ऐसे ऐसे करते करते, कैसे ऐसे करते करते, ऐसे मरने से पहले भगवान मेरे को तो मिलना चाहिए, भगवान मरने से पहले मैं तेरा दर्शन करने, ये मेरे मुरलीधर मरने से पहले मैं तेरे दर्शन करने, ऐसे ऐसे लगा बोल रहे हो। एक दिन ऐसा हो गया, बहू लगा भगवान आंखें बंद की, हे प्रभु रोने लगा है, हम भगवान के सामने बैठा है जो रो रहा है, आंखें बंद रोने लगा है, हंसने रोने हंसे, तब उसे खुशी होनी अंदर देखो, तब उसने हंसना, तब उसको भगवान की याद आनी, फिर रोना उसने, फिर रोना उसने, भगवान उसके रंग रंग अंग अंग में थी उसको भगवान का ये बात हुआ है, ऐसा ऐसा भक्त थी वो। एक दिन ऐसा हुआ, भगवान आ गया उसकी परीक्षा लेने, देखो आ गया भगवान, आए भगवान हो, तब उसने कहा हे गोविंद हे गोविंद हे गोविंद, हे मुरली माला, हे मुरलीधर हे मुरलीधर, हे मेरे गोविंद जैसा भी होगा मैं है तो आपका है ना, मैं हे गोविंद जैसा भी होगा है तो मैं आपका है ना, ऐसा ऐसा लगा बोलने हो। इतने भगवान उसके सामने आए, बोले हाँ रामदास आंखें खोल, बोले तेरे सामने आ गया, बोले मैं खड़ा हुआ, बोले तेरे सामने देख। तब वो उसके सामने आए खड़ा हुआ वो, तो कहाँ उसके कहाँ, उससे तो आंखें देख नहीं रही थी, और उसका भगवान का इतना चेहरा इतना तेज चेहरा उसने कहाँ दिखना। वो जो जैसे उसने देखा तो ऐसी नजर मारी थी उसने, वो लगा फिर लगा पड़ने वो भगवान के चरणों में, जैसे देखना उसने कि भगवान है भाई ये, फिर लगा पड़ने वो भगवान के चरणों में। ऐसा ऐसा करके उसको बड़े दिन हो गए, वो बड़े खड़ा रहा वो, भगवान तो वहाँ खड़ा रहा है उसके सामने रहा खड़ा, बड़ी देर खड़ा रहा, जैसे उसने देखा वो लगा नीचे गिरने, भगवान मैं नहीं उठ सकता है, भगवान मैं नहीं उठ सकता है, मेरे गिरधरी मैं नहीं उठ सकता है, और मैं आपके तरफ देख नहीं सकता है गिरधर। वो लगा सीधे जितने नीचे उसके पैरों में, इसको अपने माथा उसने पैरों में लगा, और उसके पैरों में लगा सीधे करने। तब भगवान ने रामदास को उठाया और अपने गले लगाया, बोले भगवान मैं तो जानता नहीं कुछ भी क्या है क्या नहीं, मैंने कुछ जानता है, आज देखा, बोले बोले मांग गिरधर क्या चाहिए मांग, बोले
रामदास बोले तेरे को क्या चाहिए? उसने बोला गिरधर मेरे को कुछ नहीं चाहिए, हे मेरे मुरली वाला मेरे को बोले कुछ नहीं चाहिए मेरे गोपाल बोले, आपके दर्शन हुए बोले सबसे बड़ी बात हुई बोले, और बोले मेरे को कुछ नहीं चाहिए बोले। उसका मुंह भी नहीं देख रहा है, उसके अपना जो सिर उसके पाँव में लगा रोने, रो उसके पाँव उसने रो रो के धोए, अपने भगवान के पाँव रो रो के लगा धोने भगवान के पाँव। तब भगवान को इतना तरसा है, भगवान को भी लगे आंसू आने, तब भगवान ने उसको उठाया और अपने गले में लगाया इस तरह से। तब बोला अब शांत हो जा, कोई बात नहीं, जो भी है भाई, तू मेरा सच्चा भक्त है। आज बोले मैंने देखा कि दुनिया में भी ऐसे भी भक्त है, बोलो मैं जिस किसी को नहीं बोले मिलता है, तेरा बोले दिल अच्छा है, साफ है, किसी के प्रति बोले तेरे को कोई ऐब नहीं है, तेरे को बोले किसी को फंसी नहीं है, तू बोले आज बोले देखा बोले मैं दुनिया में सबसे अच्छा भक्त बोले तू है, मैंने पहला भक्त देखा बोले आपको मैंने, ऐसा बोला भगवान ने उस रामदास को। थे कौन देखो, इनको नहीं चाहिए भगवान को, इनको नहीं चाहिए ऊंच ना नीच। पंडित ने सोचा और मैं तो ले गए भाई इसके घर में, कहाँ रह गए, मैं ले गए, मैं तो पंडित है, ये कहाँ रह गए जूते सिलाने वाले के घर में। उसने बोला सीधा सपने में आए तो क्यों लाए बोले थे, मैं बोले बा खुश है, यहाँ बोले मेरे को बहुत दुख है, तेने बोले कल मेरे को नहीं छोड़ा, बोले फिर देखना बोले क्या होगा। पंडित ने सीधा गया और तब लगा पंडित रोने, उसको लगाया जो शालिग्राम की मूर्ति थी उसके अपने दिल में लगाए, हे प्रभु जैसे उसके बूट सिलाने वाले की रामदास की बोले भक्ति है वैसी मेरी दिल में भी भक्ति ला, हे माल कैसी भक्ति मेरे दिल में मिला, जैसे बोले उस रामदास की भक्ति बोले, जैसे उसकी भक्ति में बोले आप मग्न हो गए, मेरे दिल में वैसी भक्ति आनी चाहिए। उस पंडित लगा ऐसा बोल रहे, उसने बोला मेरे को काली छोड़ देना बोले, यहाँ से बोले यहाँ बोले मेरे को रखना बोले, जैसे बोले तेने वहाँ से लाए बोले भाई सब, मैं बोले खुश है वहाँ जाके बोले। तब बोले वो बूट था, तो बोले अपने दोनों टांग के बीच में रखती उसको जो ईंट थी उसके। फिर बोले तब बोले वो रोता बोले उसके आंसू बोले मेरे ऊपर आ जाते बोले, मैं बोले इतनी मेरे गद होता बोले मेरे छत्ती बोले, ऐसा बोला भगवान ने उसको। तब छोड़ा बा, तब लगा रामदास भी उसको माफ़ी मांगने, राम ये जो पंडित तो लगा रामदास से माफ़ी मांगने भाई, पहला पंडित तो देखा, तब आ गया भगवान कृष्ण। देखो उनको नहीं इनको नहीं चाहिए, इनको चाहिए भाई ऊँच नीची, इनको चाहिए सिर्फ मन साफ हो, जिसका मन साफ हो ये थोड़ी, वो तो बूट लाने वाला था, उसके घर में उसके कपड़े भी नहीं होते थे, मैले कपड़े नहीं, नहाना नहीं कितने कितने दिनों, कभी उसको खाना नहीं पड़ना, वो थी भाई शुरू से भगवान की भक्ति, उसको कोई पता नहीं कि क्या भक्ति है क्या कुछ है। वो जाता थी भागवत सुनने जाती, सबसे पीछे बैठता था वो, सबसे पीछे बैठना, उसने इतना मगन होने गया भागवत, तब भागवत कथा लगी सुनाने, वो उसके मुंह में आंसू निकलता थी, उसने बोला हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोविंद, हे मेरे कृष्ण कन्हैया, हे मेरे कृष्ण कन्हैया, हे मेरे मधुसूदन, ऐसे ऐसे बातें बोली उसने। उसने ऐसे बोला सीधा है तुम्हें जैसा भी होगा है भगवान है तुम्हें तेरा है ना गोपाल, है तुम्हें तेरा है ना गोपाल, ऐसा सी बातें बोली उसने। तो भगवान के दिल में लगी वो बातें, देखो उसने वही बातें, और बाकी उसके बीच में कोई ऐब नहीं है, वो कोई पैसे कमाता थी, कभी नाई की भी कमाता, कभी दो दो दिन भूखे भी रहना उसने, पर भगवान का नाम नहीं उसने छोड़ना। हे मेरे मुरलीधर मेरे, हे गिरधर मेरे, हे मेरे गिरधर गोपाल, ऐसी ऐसी बातें रखना बोला उसने। जहाँ भी भागवत उसने जाना, पैसे ना ही होगी उसके पास, उसने जाना रहने, चाहे परिवार चाहे भूखा भी रह गया, एक दिन हो जाता था, और भगवान का नाम लेना उसने जाना, भागवत जरूर सुनेगा वो, ऐसे ऐसे। तो बाजार में गया वो जूते सिलाने, तब वो ज़्यादा पैसे वहाँ भी नहीं कमाता थी, ज़्यादा पैसे भी नहीं मांगने, जितना उसको चाहिए उतना मांगता था वो। एक बेटा था और एक पत्नी थी, और वो भी खुश थी अपने घर में, वो भी भगवान के भक्त थी बहुत ज़्यादा। पर उसको मिला भगवान आया उसके पास आया, उसके कुटिया में आए भगवान, तो बोले रामदास खोल आँख के, बोले तेरे सामने खड़ा है मैं। तब ने रहा खोलने को, तब लगा जिसने उसने मुँह कहाँ देखना मुँह भगवान का, वो लगा नीचे गिरने, उसके पाँव लगा गिरने भगवान के, ऐसे लगा रोने की भगवान के पैर लगा उधर आंसू से दौड़े, ऐसे पानी लगा उसके मुंह के आँख से निकलने। तब भगवान को भी आंसू आ गया, तब भगवान ने उसको उठाया, तब अपने गले में लगाया, बोला रामदास मांग क्या चाहिए। उसने बोला रामदास ने मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ तेरी भक्ति चाहिए। तब तक आप बोले जीते रहेंगे, तब तक बोले भगवान आपकी भक्ति मेरे जीवन में रहनी चाहिए, बोले मेरे मन तन में बोला आपका नाम रहना चाहिए, पर ऐसे मेरे दिल में बोले ऐसे लालच मत लाना, कहीं पैसे का कहीं कुछ का। तब बोले मैं भूल जाऊँगा आपको, मेरे को बोले कुछ नहीं चाहिए, जैसा है बोले मैं वैसा ठीक है, पर तेरा नाम चाहिए बोले, और आपका नाम चाहिए भगवान मेरे को, मेरी जीभा में मेरे, बाकी बोले मेरे को कुछ नहीं चाहिए बोले। ऐसे होते देखो भक्त। तब ऐसा है उसके घर में, बोले मैं खुश है आपके घर में, वो देखो रुकी सूखी जैसे भी जाना, ऐसा मेला जैसा कपड़ा उसके ऊपर नीचे गिर गया। तब उसने बोला पंडित ने ये तो भगवान है, आप लगी इसमें सुई ये करने, बोले मेरे को नहीं है पता। तब उसने मेला जैसा कपड़ा झाड़ झूड़ के और बनाया थोड़ा जैसा टेबलू जैसा, तब उसके ऊपर रखा भगवान को वह। तब उसने जो अपने को खाना वो उसको भी चढ़ाना, देखो तब उसने खाना वो, तो बस खुश है भगवान भी खुश थी बात, उसे घर में आ गया। हम बोलते देखो ऐसा कल कोई नहीं चाहिए उनको पैसा डेला, इनको नहीं चाहिए प्रभु को, इनको चाहिए मन लम्बी, जो अपना मन होता रहे, चाहिए पानी की तरह साफ हो, गंगा की तरह साफ हो। ये यहाँ तो ऊँच नीचे आता सबके घर में, किस चाहिए अंदर में भगवान के ये सोचते हैं कि भाई आदमी के दिल में कपटन होना चाहिए, जो दिल से इसको चाहता ना इसी जन्म मिल जाता है, इस जन्म में कलयुग में क्यों नहीं मिलता है। आदमी को सिर्फ दिल में चाहना चाहिए, ये जो हम कहते हैं ऐसा कि पैसा जी ऐसा करनी, अच्छी सोच रखे दिल में, भगवान मिलता है इसी टाइम मिलता है।
तो ऐसा ऐसा होता। देखो उसे घर में आ गया, बिठाया, गले में लगाया, उसके तो कपड़े थी मैले, कितने कितने दिन, 2-3 जोड़ी उसने बूट की सिलानी दिन को। उसको नहीं लगा भगवान को कि भाई ऐसा है, कुछ नहीं। गले में लगाया, उठ रामदास खड़ा, उठ, तुम्हें पैरों पड़ने के लायक नहीं है तू। खुद लगा भगवान की आंखों में आंसू आने, तब रामदास की भक्ति देखी उसने। तो ऐसा होता है। आदमी किसी दुआ में सोचते नहीं जो है तो ऐसा जी, इनको चाना बड़ा भारी, हम तो ऐसे जी, हम तो ऐसे, कुछ नहीं होता है। इसको चाहिए मन साफ हो, या तर किसी के घर में इसको कुछ नहीं है, इसको सब एक बराबर है। तो ऐसा है। सबको जय श्री राम। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।